दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। वो इसलिए जब कोई पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है तो वो चाहता है कि उसकी कैपिटल अमाउंट सिक्योर रहे और साथ ही उसे अच्छे रिटर्न्स मिले, जिसके लिए वो स्टॉक मार्केट, एफडी, बैंक सेविंग जैसे मोड चुन सकता है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम है, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स तो मिल सकते हैं, साथ ही उसमें खतरा ज़्यादा है। ये मार्केट और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो करती है तो आप इजीली 20 से 30% रिटर्न्स गेन कर सकते हैं, पर मार्केट क्रैश हो जाती है और कंपनी का बिजनेस डाउन हो जाता है तो इस केस में आपको लॉस भी हो सकता है और एफडी और बैंक सेविंग में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। तो इसके लिए आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और आपकी कैपिटल सिक्योर रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बॉन्ड्स एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डॉक्यूमेंट्स है, जहां पर आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं और साथ ही आपकी कैपिटल सिक्योर रहती है, जिसमें आप कॉरपोरेट, कंपनी और गवर्नमेंट को पैसे उधार पे देके उनसे बॉन्ड्स खरीदते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी और से ब्याज पे पैसे लेते हैं। इसी तरह जब सरकार को सरकारी कामों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड्स के जरिए इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करते हैं। और कॉरपोरेट कंपनियों की बात करें तो अगर उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो वो भी बॉन्ड से पैसा रेज कर सकते हैं। ऐसे तो उनके पास कई रास्ते होते हैं पैसा रेज करने के। पहला, वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा रेज कर सकते हैं। दूसरा, बैंक से लोन ले सकते हैं और तीसरा, बॉन्ड से पैसे ले सकते हैं। अब जान लेते हैं आखिरकार कंपनी और गवर्नमेंट बॉन्ड से ही पैसे क्यों रेज करना चाहते हैं। वो इसलिए गवर्नमेंट और कंपनी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। ये 11% से 13% तक चार्ज करते हैं ईयरली। तो इसलिए कंपनी और गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स से कहती है हम आपको 8 से 10% के रिटर्न्स ईयरली दे सकते हैं। इससे आपको भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं और उन्हें भी बैंक के लोन से कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 से 6% ही ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं और बैंक सेविंग में आपको सिर्फ 3 से 4% आपको रिटर्न्स मिल पाते हैं। और वहीं कंपनी या गवर्नमेंट अगर बैंक से लोन लेती है तो उनको कम से कम 11 से 13% रिटर्न्स ईयरली पे करने पड़ते हैं अपने डेट के ऊपर। तो इस केस में बैंक आपसे पैसे लेके कंपनियों को लोन दे देता है और उनसे वो 11 से 13% चार्ज करता है, लेकिन आपको 5 से 6% ही इंटरेस्ट देता है। तो यहाँ पे बैंक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है। वो आपसे पैसा लेकर वही पैसा किसी और को हाई इंटरेस्ट रेट पे दे देता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपको कम रेट्स मिलते हैं और इसमें बैंक्स अपना मार्जिन रख लेता है। तो इसी चीज़ को कंपनी और गवर्नमेंट्स कहती है अपने इन्वेस्टर्स से कि हम आपको 8 से 10% रिटर्न्स दे देंगे, जिसमें हमें 2 से 2.5% का फ़ायदा हो जाएगा अपने डेट के ऊपर और आपको बैंक सेविंग और एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। यानी बॉन्ड्स के जरिए बैंक्स यानी मिडल मैन को साइड कर देते हैं, जिससे आपको भी बढ़ के रिटर्न्स मिल जाते हैं और हमें भी अपने डेट में कुछ फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, एक मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर भी करता हूँ और बॉन्ड के अंदर भी करता हूँ, तो आपको इजली समझ में आएगा कि किस में हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो सपोज़ आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी के अंदर, जहाँ पे आपको 6% के ईयरली रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको 1 साल में अपनी कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपको एफडी के अंदर बैंक एफडी के अंदर 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिला साल के अंदर, ठीक है। और वहीं आप बॉन्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो बॉन्ड्स में मैं सेम ही करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉन्ड्स, ठीक है। 1 साल के अंदर आप करते हैं तो आपने 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए ही सेम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किए, तो 1 लाख और आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलते हैं 8% के। तो 8% आपने रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट किए। तो आप देख सकते हैं कि आपने 1 साल के अंदर यहाँ पे 8,000 रुपये का
इंटरेस्ट गेन किया और आपकी कैपिटल भी सिक्योर है, तो 2% का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं सिक्योरिटीज़ के साथ। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी अपना बॉन्ड्स मार्केट में लेकर आती है तो उस बॉन्ड में उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि उसकी मैच्योरिटी डेट 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, और उसमें मेंशन होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हर साल इन्वेस्टर को कितने % इंटरेस्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी अपना बॉन्ड्स मार्केट में लेके आती है तो उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, जहां पर बॉन्ड को IPO की तरह लॉन्च किया जाता है और बॉन्ड्स के अंदर पूरी डिटेल मेंशन की जाती है कि उसकी मैच्योरिटी डेट 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, और साथ ही में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि बॉन्ड मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कूपन रेट क्या है। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट ही है कि आपको पर ईयर कितने इंटरेस्ट मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये तो हमने जान लिया। जब कोई कंपनी अपना बॉन्ड लेकर आती है तो हम उसे प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हैं। इन केस कोई पर्सन प्राइमरी मार्केट से बॉन्ड्स खरीदता है, उसकी मैच्योरिटी डेट 10 साल है और उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और वो अपना बॉन्ड सेल करना चाहता है, तो उसे सेकेंडरी मार्केट में अपने बॉन्ड सेल करने होंगे, जहां पर लोग बॉन्ड्स को खरीदते और बेचते हैं। और ये बॉन्ड कौन बेचता और खरीदता है? इनमें म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आ जाती हैं जो बॉन्ड्स को खरीदती हैं या बेचती हैं। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि 1% बॉन्ड मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पर है और 99% मार्केट OTC मार्केट में है, जहां पर ज्यादा वॉल्यूम में लिक्विडिटी यानी बॉन्ड्स ट्रेड किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवर द काउंटर मार्केट। यहाँ पर हाई लेवल में लिक्विडिटी है, जहां पर बॉन्ड्स हाई लेवल में खरीदे और बेचे जाते हैं यानी ट्रेड किए जाते हैं। तो चलिए, हमने ओवरऑल बॉन्ड्स के बारे में जाना। आई होप दोस्तों आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो और चैनल से रिगार्डिंग कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।